जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ओडिशा ट्रेन हादसे में 51 घंटे बाद ट्रैक से गुजरी ट्रेन पूरी वंदे भारत, स्पीड रही बेहद कम। हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। रेल हादसे में लापता लोगों की बात करते रो पड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा ट्रेन हादसे में अब तक 151 शवों की पहचान, अनक्लेम लाशों का क्या होगा? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ओडिशा ट्रेन हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक से गुजरी ट्रेन पूरी वंदे भारत, स्पीड रही बेहद कम। जी ओडिशा में बालासोर जिले के बहनगा स्टेशन पर भीषण रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रविवार देर रात अप और डाउन दोनों लाइनों पर यातायात बहाल हो गया। जी हाँ, रात में करीब 10 बजे डाउन लाइन पर हल्दिया जाने वाली एक कोयला लदी मालगाड़ी को धीमी गति से गुजारा गया। जी हाँ, ओडिशा रेल हादसे के बाद वही सोमवार सुबह पहली यात्री ट्रेन पूरी वंदे भारत सोमवार सुबह बालासोर से गुजरी। जी आमतौर पर स्पीड में दौड़ने वाली वंदे भारत यहां से गुजरने के दौरान काफी धीमी गति से चलती नजर आई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को ओडिशा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेन पुरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जोड़ती है। जी हाँ, पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस वे लगभग 6.5 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस मार्ग की सबसे तेज ट्रेन है। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के बालासोर में दुर्घटना प्रभावित खंड से भीषण दुर्घटना के 51 घंटे बाद रविवार को रात करीब 10:40 पर पहली ट्रेन रवाना की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस मालगाड़ी को रवाना किया और इस दौरान कई मीडियाकर्मी तथा रेलवे अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। जी हाँ, मालगाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह से राउरकेला इस्पात संयंत्र जा रही है और उसी पटरी पर चल रही है। जी हाँ, जहां शुक्रवार को ट्रेन दुर्घटना हुई थी। बालासोर जिले में 2 जून की शाम लगभग 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेसवे ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से ये हादसा हुआ था। जी हाँ, दोनों यात्री में करीब 2500 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसे में 275 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 1100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। रेल हादसे में लापता की बात करते रो पड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर में हादसे वाली जगह पर रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। रविवार देर रात रेस्टोरेशन की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक्सीडेंट साइट पर अप एंड डाउन पर ट्रैक रेल यातायात के लिए पूरी तरह तैयार है। तभी रेल मंत्री अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी पूरा नहीं हुआ है। जिन लोगों ने इन हादसे में अपने लोगों को खोया, उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में मरने वालों का अधिकारी आंकड़ा 275 है। वहीं अभी भी 1000 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कईयों की हालत बेहद गंभीर है। वहीं पर घटनास्थल के पास एक स्कूल को अस्थायी मुर्दाघर बनाया गया है, जहां लोग अपने की शवों की पहचान कर रहे हैं। जी हाँ, अभी भी सैकड़ों शवों की पहचान होनी बाकी है। जी हाँ, इस बीच शनिवार तक चलने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रविवार को से हादसे वाली जगह पर रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौके पर मौजूद रहकर अपने सामने पूरा काम करवाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रेल मंत्री को फोन कर ताज़ा हालात का जायजा लिया था। जी हाँ, रविवार देर रात मीडिया कर्मी से बातचीत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एक्सीडेंट साइट से 3 गाड़ियां रवाना हो चुकी है। कल रात से करीब 7 गाड़ियां प्लांट है। जी हाँ, बहुत की संवेदना के साथ हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि लापता लोगों के परिवार के सदस्य उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सके। हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, इस बीच दक्षिण पूर्व रेलवे ने सोमवार तड़के कहा कि बहाली का काम पूरा हो गया और अप और डाउन दोनों लाइनों को फिट घोषित कर दिया गया है। पहली ट्रेन रविवार को रात 10:40 को डाउन लाइन पर चलाई गई और पहली ट्रेन सोमवार को 12 बजे अपलाइन पर चलाई गई।
SIR ने कहा दोनों लाइनों पर सामान्य यातायात की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम को कहा कि रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI जांच की मांग की है। शुरुआत में ट्रायल रन के तौर पर मालगाड़ी को पटरियों पर चलने की इजाजत दी गई थी। जी हां, बाद में यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी गई। जीर्णोद्धार कार्य की निगरानी कर रहे वैष्णव ने रविवार देर रात मरम्मत कार्य के बाद ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई थी। ओडिशा ट्रेन हादसे में अब तक 151 शवों की पहचान, अनक्लेम लाशों का क्या होगा? जी हां, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई घातक ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों में से अब तक 151 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सभी शवों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्हें दूसरी गाड़ियों में भेजा जा रहा है। जी हां, शवों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए ओडिशा सरकार की तरफ से निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है। जी हां, मुख्य सचिव PK जेना ने कहा कि राज्य सरकार सभी शवों को पहचान करना चाहती है ताकि उनका अंतिम संस्कार उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाए। जेना ने कहा भीषण गर्मी के कारण शव तेजी से शत विशत हो रहे हैं, अतः कानून के अनुसार राज्य अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 2 और दिन का इंतजार कर सकता है। जी हां, ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून की रात शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेसवे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी से जुड़े रेल हादसे को देश के सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, हादसे में 275 यात्रियों की मौत हुई जबकि 1175 जख्मी हैं। घायलों का उपचार सोरो, बालासोर, भद्रक और कटक के विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है। जेना ने कहा कि शवों की पहचान सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा DNA नमूना लिया जाएगा और मृतक की तस्वीरें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जेना ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की 9 टीम, ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल यानी ODRFF की 5 इकाइयों और दमकल सेवा की 24 टीम बचाव अभियान में लगी थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रात के समय सर्जरी के लिए व्यवस्था की गई है और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए साथ 100 से अधिक मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। जी हां, हादसे के वक्त दोनों यात्री ट्रेन में करीब 2500 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 21 डिब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। जी हां, रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में चालक की गलती और प्रणाली की खराबी के संभावनाओं से इनकार किया तथा संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ का संकेत दिया। दोनों यात्री रेलगाड़ी तीव्र गति से चल रही थी और विशेषज्ञों ने इसे हताहतों की अधिक संख्या के मुख्य कारणों में से एक बताया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।